जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो पिछले वर्ष पे आधारित प्रश्नों पर होते हैं। ठीक है, हम लोग इन पर जितने भी अच्छे प्रश्न हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट और तरीके भी हैं उनको भी हम लगाते हैं इन्हीं पर। एक से एक अच्छे प्रश्न हैं जो बेहतरीन क्लास हो जाती है हमारी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 13। ठीक है, सेट नंबर 13 पढ़ेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। कह रहा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 ठोस गोलों को एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। यानी 3 छोटे छोटे गोले थे, उन्हें मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 गोले हैं, तो तीनों गोलों का आयतन हमें लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, तीनों में पाई आएगा तो उसको वाला लिखते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब। तो R1 कितना हो जाएगा, ये व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। यानी 8 है, यहाँ कितनी 3 आ जाएगी, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब प्लस यहाँ कितना 8, 8 की त्रिज्या यहाँ कितनी आएगी 4, 4 का क्यूब प्लस यहाँ कितना है 10, यहाँ 5 आ जाएगा, इसका क्यूब बराबर 4/3। और जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं R। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 27, इधर कितना आएगा 64, इधर इतना 125, इधर आया R क्यूब। जब इसे हम जोड़ेंगे कितना, ये 5 4 9, 9 7 16, यानी 216 आ जाएगा इसके R क्यूब। तो R क्यूब बराबर 200, तो R बराबर कितना आएगा, ये 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आई, R बराबर इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आई। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसी में एक याद रखना, जब भी ये त्रिज्या 3 4 5 दे तो इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या हमेशा कितनी आएगी 6। इसी प्रकार एक और, तो 1 3 1 1 6 8, अगर ये त्रिज्या का गोला है उसको पिघलाकर बनाया जाता है, तो उसकी जो बड़ा गोला बनेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 9। उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 9। ये दो मान हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं का योगफल का मतलब क्या है, परिमाप दिया है हमको। क्या दिया है, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज तो ये 3a, ये किसके बराबर है 15√3। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो 5√3 आ जाएगा। अब त्रिभुज की माध्यिका पूछा है, त्रिभुज की माध्यिका पूछे या ऊंचाई पूछे। त्रिभुज की माध्यिका ऊंचाई दोनों एक ही होती हैं, तो ऊंचाई क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, h बराबर √3/2 a, और a का मान कितना दिया है 5√3। तो इसका काटेंगे कितना, h बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 और √3 से √3 निकल जाएगा, कितना 3 3 15, 15/2 काटेंगे कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 अनुपात समानुपात चैप्टर से है। देखते हैं उसे कैसे हल करना है। ठीक है, लिखते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा यदि 40, a तथा 6 समानुपाती हैं तो a का मान बताओ। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4√15, ऑप्शन नंबर बी 10√5, ऑप्शन नंबर सी 12√3, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी 16, ऑप्शन नंबर डी 16। देखते हैं समानुपात का मतलब क्या है, जो इसका अनुपात इससे है वही अनुपात इससे होना चाहिए। इसका मतलब है 40/a बराबर a/6। इसका गुणा इधर गुणा करने का क्रॉस a² बराबर 240। ये क्या लिखा है, a² बराबर 16 × 15। तो यहाँ से a बराबर कितना जाएगा 4, और इसमें लग जाएगा रूट, 4 रूट कितना आया 15। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है 3 प्रकार के समान वजन वाले सोने की शुद्धता 22, 18 व 12 कैरेट है।
तीनों हैं, तीनों प्रकार के सोने को पिघला दिया जाए, पिघला दिया जाए तो नए सोने की शुद्धता क्या होगी, नए सोने की शुद्धता क्या होगी। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन 10 सही 1/3, दूसरा ऑप्शन 15 कैरेट, सब कैरेट में है, ठीक है, ये कैरेट में। सी 17 सही 1/3, डी 20 कैरेट। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। 3 प्रकार के समान वजन वाले, तो 3 प्रकार के समान, तो इसका मतलब है एक इसका एक इसका, तीनों का अनुपात समान है। हमें कितना लेना, पहले वाली 22, दूसरे वाली कितनी 18, तीसरे कितनी लिया 12। अब इनका हमें गुणा करा लेना है, क्योंकि तीनों को मिलाने के बाद समान अनुपात मिलाया जा रहा है, तो इनको मिलाने के बाद इन्हें गुणा करा लेना। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आएगा 22, सेकंड हम 22 गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें कितना 18 आएगा, इसको जोड़ कितना आएगा 12। अब इन सबको हमें ले लेना है जोड़ के 3 से भाग, एक तरह से औसत ही बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये जोड़ें कितना आएगा 30, और 30 22 कितना आया 30 22 52, भाग देना इसमें 3 से, 3 से भाग कितना आएगा 17 51, 17 सही 1/3, 17 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 5, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 3, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा। इसके ऑप्शन है 88, 100, 64, 28। इसके ऑप्शन है 28। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्यूब में पूछा गया है, यानी एक घात यहाँ है, वहाँ क्यूब में पूछा गया है, तो इसको हम दोनों पक्षों में घन करते रहे, घन करते हैं। तो यह घन करने क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, इसका क्यूब कितना आएगा 4 का 64। बस मान धर देना है यहाँ पर, ये हमें चाहिए -3 गुणते एक्स वाई का मान कितना है, हमको दिया है 3, इसका मान कितना दिया है 4 बराबर 64, 3 3 का 9, 9 चौको 36, माइनस का 36 आएगा, ये वाला तो यहीं रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का इधर जाए किसका, वो प्लस का, ये इसको खत्म कर देंगे, प्लस से कितना आ जाएगा 36 जोड़ने कितना आया 6 4 10 0, 6 3 9 1 10, कितना आंसर आएगा 100। इसका आंसर कितना है 100, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 क्या है, त्रिकोण में से। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें लिखा है काश ए बराबर 9/41, काश 9/41, तो काट ए बराबर, ये मान पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन है 9/40, ऑप्शन बी 41/40, ऑप्शन सी 40/9, ऑप्शन डी 9/41, 9/41। देखते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, ये समकोण ट्रेंगल। ठीक है, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार यानी 9, कर्ण 41। अब हमें ट्रिपलेट होना, जिसमें क्या है 9 40 41 से ट्रिपलेट होता है। ठीक है, वैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, जो निकल के आएगा वो कितनी आएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, 40 बुझा जाएगी, तो इसमें हम क्या निकालना है, काट ए वाला क्या, tan थीटा उल्टा होता है, तो कितना है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट क्या होता है आधार बटे, काट ए आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है 9 और हमारा लंब कितना है 40। ठीक है, ये याद है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे हमने बताया था 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85, इसके बाद और भी हैं 20 21 29 20 99 101, और भी बहुत सारे हैं जो मेन है, वो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, वो याद होने चाहिए, तभी हम इसको जल्दी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है।
प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन बढ़कर 910 रुपये हो गया। तो कर्मचारी का मूल वेतन बताओ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 810, दूसरा ऑप्शन 1300, सी ऑप्शन 700 और डी ऑप्शन 880 रुपये। ये सारे रुपए, ठीक है। कह रहा 30% वृद्धि की जाती है। तो कोई वेतन हम लोग मानते हैं कितना होता है 100%। 100% में 30% अगर बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 100, इसमें 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130%। और 130% बढ़ने के बाद कितना होगा 910 रुपये। यहाँ से जीरो से जीरो काटेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा 1% का मान 7 आएगा। तो हमको वेतन कितना 100 माना था, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, कितना आएगा 700 रुपये। तो कर्मचारी का वेतन कितना आया 700 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा है 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? प्रश्न नंबर 8 यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो 500 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 12.5 रुपये, सारे रुपए में है। बी 10 रुपये, सी 25 रुपये, डी 8 रुपये। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की कमी की जाए, ठीक है, 20% की कमी करते हैं। अब कमी की जा रही तो 500 रुपये में 10 किलो चीनी अतिरिक्त लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो 20% की कमी हुई तो 500 रुपये में कमी हुई, तो 500 का 20% कितना होगा 500 का 20%। तो 20% के लिए यहाँ से कितना नीचे लगाएंगे 0, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये कट जाएगा कितना 2 पंचे 10, यानी 100 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जब 100 रुपये बढ़ जाएंगे तभी वो 10 किलो चीनी लेके आएगा। जब 100 रुपये बढ़े तो उसको 10 किलो चीनी मिलती है। तो 1 किलो चीनी का रेट कितना आ जाएगा, 1 किलो चीनी का कितना आ जाएगा 10 रुपये। यानी वर्तमान में जो उसका नया रेट है वो रेट घटने के बाद उसका चीनी का 10 रुपये है। 1 किलो का मूल्य 10 रुपये है। तो पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य, तो पहले कितना चीनी का मूल्य कितना कहूँगा 20%। 20% कितना 1/5, यानी पहले मूल्य कितना था 5 रुपये। अब उसमें 1 का मूल्य कितना बचा 4, तो हमको 4 का मान कितना दिया है 10 रुपये। कितना दिया 4 का मान 10 रुपये, तो 1 का मान कितना आएगा 2.5 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना 2.5 का, हमें चाहिए 5 का, तो 5 यूनिट का मान कितना है 25 पंचे 125, यानी 12.5 रुपये। तो अब जो पहले वाला मूल्य था वास्तविक मूल्य कितना है 12.5 रुपये। अब जो मूल्य है वो 10 रुपये। नया मूल्य पूछता तो मैं 10 रुपये होता है, लेकिन हमसे पूछा वास्तविक मूल्य कितना आएगा 12.5 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, क्या रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, किसी निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष में
अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3:4, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 4:5, ऑप्शन नंबर डी 1:2। 1:2 देखते हैं। अगर निश्चित धनाश पर धनाश दोनों के लिए समान, समय कितना दिया है? 6 वर्ष। यहाँ रेट, यहाँ भी समय कितना है? 12 वर्ष। दो समय 6 वर्ष और 12 वर्ष, और दोनों के लिए दर जो दिया है वो कितना है? 12%। तो सबसे पहले देखते हैं, राशि दोनों के लिए समान है, तो सबसे पहले देखें इसका 12% का जो रेट है वो 6 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में अगर हमें 12% ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिलेगा? यही तो मिलेगा। और रेट हम मान लेते हैं, मूलधन कितना था हमारा? पी। अब दूसरी राशि का अनुपात लेते हैं तो मूलधन तुम्हारा वही है पी। अब यहाँ पर रेट भी हमारा कितना है? 12 ही रहेगा, लेकिन समय कितना हमारा हो गया है? 6 की जगह कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब इसका अनुपात होना चाहिए, तो अनुपात के लिए 12 से 12 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 6 से काट देंगे कितना? 2 बार, यानी 1:2। 1:2 इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट से अनुपात निकालने में 6 और जो 12 जो टाइम दिया है, जो हमें टाइम दिया है, बस उसी का हम अनुपात निकाल देते हैं, वही हमारा इसका ब्याज का अनुपात हो जाता है। कितना था? 1:2। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न नंबर 9 था हमारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर में क्या है? प्रश्न नंबर 10 आयु से है संबंधित, एज। प्रश्न नंबर 10, ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु होगी। पहला ऑप्शन है 27 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं बी की आयु पूछा गया है। इसमें हमने बताया था इसको अनुपात, इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो उन्हें हम ऑप्शन से लगा लेते हैं, ठीक है। हमसे किसका पूछा है? बी से। बी का वर्तमान आयु पूछा गया है, तो इसमें बी का वर्तमान आयु कितनी? 9, यानी जो भी मान होगा वो 9 से हमारा कटता होगा। तो 9 से कटने वाला कौन सा मान है? 27 और 18, यानी ये दो आंसर हमारे बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। बचा 27 और 18, इसे कैसे चेक करेंगे? तो कितने? 8 साल के बाद यह अनुपात कितना? 11:13, यानी बी कितना हो जाता है? 13 यूनिट हो जाता है 8 साल के बाद। तो ये तो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान। तो अगर 27 में हम 8 जोड़ें कितना आ जाएगा? 27 में 8 जोड़ें कितना आएगा? 35। और इधर 9 जोड़ देंगे कितना आएगा? 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये 18 में जोड़ेंगे तो 18 8 कितना आएगा? 26। अब 26 कटता है 13 से कि 35 कटता है? तो ये वाला 35 नहीं कटेगा, यही कटेगा 26। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। कितना इसका आंसर आया? 18 वर्ष। इस प्रकार प्रश्न हमें लगाने जो ऑप्शन से ही हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या है? एक नाव की अनुप्रवाह गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं उसकी ऊर्ध्व प्रवाह गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल बताओ। ऑप्शन
ऑप्शन 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में है सब। ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम देखते हैं धारा की दिशा में चाल, यानी धारा की दिशा में चाल हम लोग मान लेते हैं ये नाव है, ये धारा है, तो नाव की चाल हम मान लेते हैं ए, धारा की चाल मान लेते हैं बी। तो धारा की दिशा में जाएगी तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 9। अब धारा के विपरीत ऊर्ध्व मतलब क्या होता है विपरीत, तो विपरीत जाएंगे तो घट जाएंगी, तो ए माइनस बी, ये कितना दिया अच्छा है। हमको चाहिए धारा की चाल, तो हम क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, या दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 2a वाला कितना आएगा ये 15, तो ए वाला कितना आएगा 7.5। अगर हमसे नाव की चाल को 7.5 आता, हमसे पूछा गया है धारा की चाल, तो धारा की चाल यहाँ 9 में घटा दें कितना 7.5, 9 में 7.5 घटा देते हैं, कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर आ गया। इसको अगर एक लाइन में करना चाहते तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 9 - 6/2, कितना आता है 3/2, कितना आ जाएगा 1.5, ये इसको हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम लोग कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, यदि x + 1/x = 2 तो x - 1/x किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन -3। देखते हैं इसे। ठीक है, जब भी प्लस का मान दे के दोनों की घात सेम हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये पूछा जाता है, तो इसके लिए एक सूत्र है x - 1/x बराबर रूट, ये जो दिया इसका स्क्वायर -4, जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 - 4 0 आ जाएगा, तो यानी x - 1/x बराबर कितना आया 0, रूट से 0 निकाल, इसका आंसर कितना है 0। एक तरीका और भी है, यानी जब भी x + 1/x बराबर 2 दिया हो, यानी x यहाँ से कितना होता है सदैव 1 होता है, अगर x का मान 1 होता है तो यहाँ 1 - 1/1 बराबर कितना आएगा 0। ऐसे भी हम इसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, ये प्रश्न नंबर 12 था। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या है 13, दो व्यंजक P व Q, दो व्यंजक P व Q का मासा 1 है, का मासा 1 है, 1 है, तो उनके लासा, तो उनके लासा का व्युत्क्रम, लासा का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन P - Q, दूसरा ऑप्शन P + Q, तीसरा ऑप्शन PQ, चौथा ऑप्शन PQ की पावर -1, PQ की पावर -1, यानी P व Q, P और Q इनका HCF कितना है 1, इसका HCF 1 है। अगर किसी भी संख्याओं का HCF 1 होता है तो वो सदैव कैसी संख्या होती हैं सह अभाज्य, कैसी संख्या होती हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या है, इसका कोई भी गुणांक ना इसे काटेगा ना इसका कोई भी गुणांक इसे काटेगा, वो किसी भी संख्या से नहीं करती, वो 1 से करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कितना आया HCF 1। तो इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, सदैव एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये क्या होता है एलसीएम, यानी कितना है P × Q, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है उनके लासा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो लासा ये आएगा, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा 1/PQ। अब जब ये नीचे है तो ये ऊपर लाएंगे इसको हम, तो घात इसके कितना है, इसके घात 1 है तो वो ऋण का चढ़ जाएगा इसके ऊपर पावर, तो कितना आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर अगला कह रहा उस कोण की माप ज्ञात करो, उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना हो, संपूरक कोण का 5
गुना हो। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 150, चौथा ऑप्शन 25। ये सारे अंश में हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले एक होता है कोटि पूरक और एक होता है समपूरक। समपूरक, कोटि पूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 अंश, और समपूरक मतलब क्या होता है ऐसे दो कोण जिनका योग होता है 180 अंश, ठीक है। देखते हैं। मान लिया हमने वो कोण थीटा है, तो इसका समपूरक कोण कितना होगा। हम लोगों ने कोण मान लिया थीटा है वो, तो इसका समपूरक कितना आ जाएगा, इसका समपूरक कोण आएगा 180 माइनस थीटा। हमसे कहा ये वाला कोण इसका 5 गुना, यहाँ बराबर लगाएंगे, इसमें 5 से गुणा करा देंगे, बस इसे हल कर लेना है। तो थीटा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 180 इंटू 5 माइनस 5 थीटा। ये थीटा इधर आ जाएगा, कितना आएगा 6 थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, जुड़ जाए माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 180 इंटू 5। अब 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 30, तो थीटा वाला कितना आएगा 30 गुणते 5 कितना 150 अंश, कितना है 150 अंश। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 150 अंश, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है 15 नंबर, जो औसत चैप्टर से है। औसत चैप्टर से ज़बरदस्त प्रश्न है, इसे देखना ध्यान से। लिखा हुआ है 2 की पावर 10 कामा 2 की पावर 40 कामा 2 की पावर 30 तथा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है 2 की पावर 128। ऑप्शन नंबर दूसरा है बी 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 28 प्लस 2 की पावर 48। ऑप्शन नंबर सी है 2 की पावर 32.5। ऑप्शन नंबर डी है 2 की पावर 2.5 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 7.5 प्लस 2 की पावर 12.5। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग हल करते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें इन्हें जोड़ना है। सबसे पहले लिखते कितने पद हैं 4। सबसे जोड़ने के लिए क्या करें 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 40 2 की पावर 30 2 की पावर 50। पद कितने हैं 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ से कामा ले लेंगे, 2 की पावर 2 यहाँ से 2 पावर 2 का यहाँ कितने 2 की पावर 8, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 38, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 28 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 48 बटे कितना है 2 की पावर 2, ये कट जाएगा इससे। तो कितना 2 की पावर 8 2 की पावर 38 2 की पावर 28 और 2 की पावर 48, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी।